जी, चैप्टर नंबर 2 है हमारा जनरल साइंस क्लास 6 का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन 2 वर्ड्स हैं। रिप्रोडक्शन यानी एक दूसरा प्लांट है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपने जैसी नई नस्ल बनाएगा, न्यू जनरेशन बनाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के अंदर हमने देखना है कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, किस किस टाइप की रिप्रोडक्शन मौजूद है इसमें। यानी एक प्लांट से नया प्लांट जब बनता है तो कौन कौन से ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जिनसे बनता है। उन्होंने कहा कि पहले आपने कुछ पढ़ा हुआ है कि जी एक फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर ये पेटल्स हैं, पेटल्स के अंदर ये इनको हम ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। एंथर्स हैं, इनको एंथर्स कहते हैं। ये स्टेमन है, इसका नाम है स्टेमन, ये लिखा हुआ है। और स्टेमन का जो तना होता है इसको हम फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर जो इसके ये पीस है इसको हम एंथर कहते हैं। अब इसके बाद जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, उसके टॉप को हम स्टिग्मा कहते हैं। उसके नीचे जो है जो उसका स्टेम टाइप है उसको स्टाइल कहते हैं, और नीचे उसके ओवरी होती है। ओवरी के अंदर सीड्स बनते हैं ओव्यूल से, ठीक है। और फूल के नीचे छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उनको हम सेपल्स कहते हैं, और फूल की जो पत्तियां उनको हम पेटल्स कहते हैं। ये है इसकी पूरी कंपोजिशन। और ये जो डंडी है जिसके ऊपर फूल लगता है इसको हम पेडिसल कहते हैं। Reproduction. Living organism produce their offspring. The process by which living organism produce offspring is called reproduction. ये दो टाइप की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे या उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन होगा नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। लेकिन असेक्सुअल जो होती है उसमें दो ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्ट करना जरूरी नहीं है नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर पहला प्रोसेस है पोलिनेशन का, फिर फर्टिलाइजेशन का, फिर सीड फॉर्मेशन का, और फिर सीड जर्मिनेशन का। यहां से फिर दोबारा नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। पोलिनेशन क्या है? अभी हम बात कर रहे थे कि फ्लावर है उसका एक मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है। जो मेल पार्ट है जरा उसको दोबारा देख लेते हैं। जो मेल पार्ट है ये वाला, क्योंकि हम स्टेमन कहते हैं, यहां से कुछ बारीक साख्तें उड़कर यहां पे आती हैं। इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं, इसको पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन टू टाइप की होती है। अगर एक ही फूल के ऊपर हो रही है, यानी इस फूल के अपने ही ये जो स्टेमन है इनके एंथर से निकलकर इसके ऊपर जा रहे हैं पोलन, तो इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अगर एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स आपस में पोलिनेशन कर रहे हैं या फिर डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स आपस में पोलिनेशन कर रहे हैं, उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो पोलिनेशन ये हो गई। पोलिनेशन के बाद क्या काम होगा? पोलिनेशन के बाद ये यहां पे उसने क्रॉस और सेल्फ लिख भी दिया। पोलिनेशन के बाद क्या होगा? यहां पे ये पोलन आया, यहां पे गया, यहां पे ना छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, जिस तरह एग्स समझ लें। एग्स एग्स के साथ जब पोलन मेल पार्ट मिलता है तो इसका एम्ब्रियो बनता है और फिर उसका सीड बन जाता है। उसी से फल बनता है और ये सीड फल के अंदर रहते हैं। जब हम फल खा लेते हैं, सीड को हम फेंकते हैं, तो वो चूंकि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है नया पौधा बनाने के लिए, उससे नया पौधा बन जाता है। पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन क्या है? ये जो प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है ना, इसको अब थोड़ी डिटेल के साथ देख लेते हैं।
एक आया था एंथर, एंथर से पोलन आया था, ये समझ ली। दूसरी साइड पे ओव्यूल था ओवरी के अंदर, ये मिल गए, इसको हमने क्या दिया, ये बन गया जाइगोट, एक सेल। जिस तरह पहले चैप्टर में हमने बात की है कि मेल और फीमेल के जो सेल्स होते हैं उनसे नया जिस तरह जानदार बनता है, तो उसी तरह का प्रोसेस जिस तरह इंसानों में हो रहा है या बाकी एनिमल्स में हो रहा है, उसी तरह का प्लांट्स के अंदर भी हो रहा है कि ये पोलन ग्रेन है और ये ओव्यूल है, मिलकर एक सेल बनाते हैं, उसको हम जाइगोट कहते हैं। ये वाला जो प्रोसेस इनका आपस में मर्ज होने का, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसके बाद क्या बनता है, एक सेल बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। वो पहला सेल, जाइगोट की डेफिनेशन, द फर्स्ट सेल दैट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, द मिक्स अप ऑफ मेल एंड फीमेल सेल टू प्रोड्यूस अ न्यू सेल। दो सेल मिलकर एक सेल बनाते हैं। ये थोड़ा सा हम जब जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये क्या चीज है कि दो सेल मिलके एक के बराबर कैसे हो सकते हैं, क्रोमोसोम की तादाद क्यों नहीं डिस्टर्ब होती, वगैरह वगैरह। अब जब क्रोमोसोम की तादाद क्यों नहीं डिस्टर्ब होती, तो यहां पे आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या बात हुई, क्योंकि इंसान के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। अब 46 प्लस 46 करके अगर हम नया बच्चा प्रोड्यूस करें तो वो तो 92 का हो जाएगा। 92 क्रोमोसोम तो बैलेंस ही नहीं होंगे, अगली नस्ल में 92 का डबल हो जाएगा। नहीं, जो सेल की डिवीजन होती है ना, उसमें जो नई नस्ल बनाने वाले सेल हैं मियोसिस जो बनते हैं, वो 23 क्रोमोसोम प्लस 23 इससे बनते हैं, वो मिलकर 46 बनेंगे। ठीक है, तो इस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे जेनेटिक्स के चैप्टर के अंदर। सीड फॉर्मेशन, अब सीड फॉर्मेशन क्या, जाइगोट बन गया, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म की पहली स्टेज जो है जाइगोट के बाद एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो इसको हम समझ लें कि किसी भी जानदार की पहली स्टेज है। इससे पहले जाइगोट बना था, जाइगोट एक दो सेल से मिलकर बनने वाला एक सेल है, वो नया जानदार नहीं है। उससे जो एम्ब्रियो बनेगा, जब डिवीजन स्टार्ट होगी, इसको मैं सादा अल्फाज में ऐसे समझा देता हूं कि एक सेल आया मेल की तरफ से, एक सेल आया फीमेल की तरफ से। ठीक है, इन दोनों से मिलके एक सेल बन गया, लेकिन अगर उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई तो वह एम्ब्रियो नहीं बनता, वो नया जानदार नहीं बनता। अगर उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई तो पहली स्टेज पे हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं। ये एक कंप्लीट जानदार, जैसे एक स्ट्रक्चर बनता है कंप्लीट जानदार का, डिवीजन दार डिवीजन होने के बाद उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और इसके लिए साइंस की एक ब्रांच भी है एम्ब्रियोलॉजी, जो इसको स्टडी करती है। ये एक मुकम्मल स्टेज का नाम है। ठीक है, तो उसने कहा कि सीड बनते हैं यहां से प्लांट के अंदर, और ओवरी ग्रो करती है और फ्रूट बना देती है। आपको पता है ये ओवरी का ही फल बनता है, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है ना, ओव्यूल्स बीज बनेंगे और जो ओवरी है बाहर से वो बड़ी होकर फल बन जाएगी। फ्रूट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं सीड को। जाहिर है हम फल खाएंगे तो फिर सीड कहीं ना कहीं हम फेंक देंगे और वो नया पौधा बनेगा, और अगर सीड उसके अंदर ना हो तो जाहिर है एक प्रोसेस रुकने का खतरा है। कुदरत ने बीजों को उसके अंदर ही रख दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा इसका देख लें कि एम्ब्रियो के भी कॉटिलिडन है बीज का, ये वाला हिस्सा, और प्लूम्यूल है ये, जहां से इसने खुराक वगैरह लेनी है। जाहिर है छोटा सा जानदार भी है तो वो भी खुराक तो लेगा। और ये वाला जो रेडिकल है जहां से बीज फूटता है दोबारा, और ये उसके ऊपर एम्ब्रियो सैक है, इसका एक कवर है, और उसके ऊपर जो सख्त एक झिल्ली है इसको हम टेस्टा कहते हैं। नॉर्मली अखरोट में देख लें, उसके बाद और भी कुछ ऐसे, इवन आप ये ऑरेंज से निकालें ना बीज, तो उसके ऊपर भी एक सख्त झिल्ली होती है जो प्रोटेक्शन देती है, इसको हम सीड कोट या टेस्टा कहते हैं। अच्छा, सीड डिस्पर्सल, क्या सीड ने फैलना कैसे, इसके लिए विंड, हवा से बीज फैलते हैं, पानी से फैलते हैं, या फिर एनिमल से फैलते हैं जी।
एक हम इंसान ही हैं, कहीं से फल तोड़ा है, कहीं पे खाया है और उसके बीज फेंक दिए। इसी तरह यहाँ पे ये मिसाल एक दी हुई है बर्ड की, ठीक है। सीड जर्मिनेशन, अब बात आ गई है, फल आपने खा लिया, अब बीज को आपने फेंकना है और उससे नया पौधा बनना है। जैसे ही आपने बीज को फेंका है, वो बीज बहुत हार्ड कोट का हो या फिर यानी उसके ऊपर वाला कवर बहुत हार्ड हो या सॉफ्ट हो या जैसे भी है, उसके अंदर एक सुराख होता है जिसको हम प्लूम्यूल कहते हैं। उस सुराख से पानी एंटर होता है और उसको तोड़ता है। अब जैसे पानी एंटर होगा तो अंदर वाले एरिए के अंदर जो जो मटेरियल होगा ना, वो एक्सपेंड करना स्टार्ट हो जाएगा और सीड को फट जाएगा। फटने के बाद यहां से ही वो एक नई शाख निकलेगी तने की, और वहां से ही फिर वो आ, दो में कन्वर्ट हो जाएगा। एक वो एक हिस्सा उसका, ये ऐसे समझ लेना, एक हिस्सा उसका शूट सिस्टम बन जाएगा, रूट दूसरा ये वाला रूट सिस्टम, ऊपर वाला शूट, ऊपर वाले के ऊपर लीव्स आ जाएंगे वगैरह वगैरह। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही जानदार नया पौधा बना देता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और इसको हम आर्टिफिशियली भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। यानी आप नॉर्मली तो हर जानदार अपने बच्चे खुद पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनको आप आर्टिफिशियली भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं, पहली टाइप है जी बल्ब फॉर्मेशन। अब बल्ब फॉर्मेशन क्या होती है? ये आपके सामने अनियन है और ये इसको ही समझ लें, ये फ्रूट समझ लें इसका, ये बल्ब बना हुआ है इसका, और इसके अंदर कोई बीज आपको नजर तो नहीं आ रहा। इसको आपने काश्त कर दिया जमीन में और ये नया पौधा बन गया, ये है बल्ब। उसके बाद है ट्यूबर। सॉरी, ट्यूबर ये दरअसल पोटैटो के अंदर या स्वीट पोटैटो के अंदर, इनके अंदर होता है। इनके ट्यूबर को यानी ये वाली जो पोर्शन है इसको आप काश्त कर दें, ये देखें यहां से नया पौधा बन रहा है, ये देखें ये शाखें निकल रही हैं। उसके बाद है रनर्स। रनर्स कुछ ऐसी टाइप्स हैं, बैम्बूज लगा लें या कुछ और भी हैं प्लांट्स, उनके तने को दबा दें तो नया पौधा बन जाता है। उस तने को क्या कहते हैं? रनर। और इस टाइप के बहुत सारे और पौधे भी हैं। घास है, वो रनर से बनती है। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अब मैंने कहा था कि नेचुरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगी ही, लेकिन आर्टिफिशियल भी हो सकती है। कैसे? कटिंग, आपने किसी, अब रोज को समझ लें, आपने गुलाब की कलम काटी और लगा दी, वो पौधा बन गया, इसको हम कहते हैं कटिंग, कलमकारी। लेयरिंग क्या होती है? एक पौधा है, उसका कोई पीस जमीन में दब गया तो वहां से उसकी जड़ें भी निकल आई, नया पौधा बन गया। ग्राफ्टिंग क्या है? आपने कलम काटी, उसको जमीन में नहीं लगाया, किसी उस टाइप के पौधे में लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, लेमन का दरख्त है, लेमन के जो प्लांट के ऊपर आपने ऑरेंज की कलम लगा दी, सेम टाइप की लग सकती है ना, तो जिनकी फैमिली एक हो, वो बाकी सारी ब्रांचेस से तो उसने लेमन प्रोड्यूस किए, लेकिन वो वाली जो आपने इसके ऊपर लगाई है, वहां से वो जो है वो ऑरेंज को रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है। इसके जरा नाम भी दिए हुए हैं कि जो आप कट पीस लगाते हैं उसको शॉन, ये नाम दिया गया है, और जिसके ऊपर लगाते हैं उसको हम स्टॉक कहते हैं। और एक ये बडिंग का प्रोसेस है। ये देखें यहां पे तो आपने किसी प्लांट को ऊपर से चीर के काट के उसके दरमियान लगा दिए, लेकिन जो बडिंग होती है इसमें जो साइड से बल्ब टाइप बड निकलती है,
वहां पे लगाते हैं। ये डिफरेंट पौधों के लिए डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं वो यूज होते हैं। अब कुछ फायदे होंगे और देखते हैं क्या फायदे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा कंपैरिजन दिया गया। एक तो ये फायदे देख लें जी कि वैरायटीज बनती हैं, एडवांटेजेस इसके हैं, और उसके बाद आप अगेन एंड अगेन उसको ग्रो कर सकते हैं। बीज तो एक बार काश्त हो गया तो दोबारा नहीं ना होगा, लेकिन कटिंग ग्राफ्टिंग आप एक ही चीज को बार बार लगा सकते हैं, बहुत सारे पौधों के ऊपर लगा सकते हैं। सीडलेस फ्रूट बनते हैं, ऑरेंजेस, ग्रेप्स। जाहिर है जब उसमें अगर सीड इन्वॉल्व नहीं है तो सीड नहीं होगा उसके अंदर। कंबाइन गुड करेक्टरिस्टिक्स, अच्छी खसूसियात के की हम कलमकारी कटिंग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स जो है वो नहीं बनते। गैमीट्स क्या होते हैं? वही जाइगोट जो बनता है। ऑफ स्प्रिंग जो बच्चे होते हैं उनका एक ही पेरेंट होता है। जिस तरह हमने बात की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जानवर मिलकर या जानदार मिलकर एक जानदार बना दें, असेक्सुअल के अंदर एक ही होता है। इसमें बहुत ज्यादा तादाद में बन सकते हैं, और ऑफ स्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। उसमें वेरिएशन नहीं आती, और वेरिएशन कब होती है ये हम जेनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं, वही गैमीट्स यानी मेल और फीमेल का जो जाइगोट बनता है वो वाले सेल गैमीट्स कहलाते हैं। वो जो सेल मिलकर जाइगोट बनाते हैं ना, उन सेल्स को गैमीट्स कहते हैं। पहले वो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं। तो जब जाइगोट ही नहीं बनना तो गैमीट्स की कहां जरूरत है। ऑफस्प्रिंग हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। जाहिर है जब दो जानदारों से मिलकर एक जानदार बन रहा है तो दोनों की खसूसियत उसमें आएंगी। ह्यूमन को देख लें कि जी आंखों का कलर बाप जैसा है, बालों का रंग जो है वो माँ जैसा है, होंठ उसके बाप जैसे हैं जी, बोलता वो माँ की तरह है, फलां फलां आपने सुना ही होगा। तो इसमें लेस नंबर, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस अपनी लाइन में चलता है, वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपने पूरे प्रोसेस के अंदर होता है। तो इनके ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स नहीं होते, थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। इनमें दो वजूहत हैं, एक तो ये कि माँ और बाप दोनों से मिलकर बनते हैं, और दूसरा ये कि इसके अंदर वेरिएशंस आती हैं, जेनेटिक म्यूटेशन होती है, और क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होती हैं उनमें तब्दीलियां आती हैं। चलें जी, चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया।